हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। पिछले सेशन में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा एनसीईआरटी रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ के कवर कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रिक्स के साथ। तो अगर पिछला सेशन आपने मिस किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके उसको जरूर देखिए। एंड इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो भी आप पढ़ते हैं उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है, या फिर जो मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराती जा रही हूँ, जो भी एनसीईआरटी में हाईलाइट्स से हम करते जा रहे हैं, जो लिखते जा रहे हैं, वो सब कुछ चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिए टेलीग्राम में कॉन्सेप्ट बॉक्स, जिसका लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आपको ट्रिक्स के लिंक्स मिल जाएंगे और मोटिवेशनल वीडियोस एंड बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, टेरिडो का मतलब क्या होता है? फेदर। टेरिडो का मतलब क्या होता है? फेदर। फाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो फेदर लाइक होते हैं, जो पंखुड़ी की तरह लगते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं हॉर्सटेल एंड फर्न्स, वही फर्न्स जिनको हम घर में सजाते हैं। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं ब्रायोफाइट्स को। पता है क्यों? इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि ये अब वेल डिफरेंशिएटेड जो हो चुके हैं, भगवान ने इनको वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी दे दी है। वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब हुआ कि इनके पास अब ट्रू रूट है, इनके पास रिजॉइड नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था? आपके थैलोफाइटा, एल्गी और ब्रायोफाइटा के पास रूट्स नहीं थे, शूट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बहुत गरीब थे ना। अब इनके पास ट्रू रूट है, शूट है, सब कुछ है, तो नखड़े तो बढ़ेंगे ही। अब भगवान ने इनको ट्रू रूट दे दिया, शूट भी दे दिया, इनके पास वैस्कुलर सिस्टम भी दे दिया, वैस्कुलर सिस्टम भी इनके पास आ गया। बट इनके पास अभी भी कमी है, किसकी? फ्लावर्स की और सीड्स की। ये जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स से सीड का जो है इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये ट्राई करते हैं कि हम सीड बना लें, यहाँ से ये दे आर नोन एज द प्रिकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन। लेकिन ये सीड नहीं बना पाते हैं एंड कोशिश करते हैं, सीड नहीं बना पाते हैं एंड इनके पास फ्लावर भी नहीं होते। बट दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, दे हैव ट्रू रूट, ट्रू शूट, वैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर यूज एज अ सॉइल बाइंडर, बड़े बड़े जंगलों में, ठीक है, और पहाड़ों वगैरह में ये सॉइल बाइंडर की तरह यूज करते, तो सॉइल इरोजन से बचता है। ठीक है, एंड दे आर यूज एज ए ऑर्नामेंटल्स, शादियों वगैरह में यूज किया जाता है, घर को डेकोरेशन करने में इसको यूज किया जाता है। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो जिस तरह से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वैसे ही आपको अंडरलाइन करना है, जितने भी प्रिपोजिशन, प्रोनाउंस, उन सबको छोड़ देना है। जो मेन मेन पार्ट है सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है एंड इसी को आप कॉपी में भी लिखेंगे और ऐसे ही छोटा छोटा छोटू नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दे आर नोन एज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। इनके पास वैस्कुलर सिस्टम है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? पानी लाना। जो जालिम है वो पानी उठा के लाता है, रूट से सारे पार्ट में देता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फॉर फ्लोएम फ्लावर फॉर फूड, फूड देगा। आपके किचन जो लीफ है, लीफ में फूड बनेगा, फूड प्रोवाइड कराएगा बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जोमेटो, स्विगी की तरह। ठीक है, नाउ द टेरिडोफाइट्स फाउंड इन कूल डैम्प प्लेसेस, सैडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं मोस्टली, बट कुछ जो होते हैं सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। ओके, अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसके डायग्राम दिखा देती हूँ, जो कि आप इससे लिंक कर पाएं कि किस तरह से इनकी लीव्स होती हैं। और जो भी मैं आपको समझाऊंगी उसको समझने से पहले आपको इनके डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, और डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आता है आपका। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये है सिलेजिनेला का। किसका है? सिलेजिनेला। लग रहा है हीरोइन का नाम है, लेकिन ये प्लांट का नाम है। क्या है? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला स्टाइल में बोलना है, सिलेजिनेला, जैसे सेनोरिटा। ठीक है, तो सिलेजिनेला में छोटे छोटे लीव्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे लीव्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं और इनके लीव्स, इनकी जो है ना
अलग सी इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रो कर जाते हैं। ये ऐसे सिलेजिनेला ग्रो कर रही थी एंड इनमें हॉरिजॉन्टल इस तरह से ग्रो कर जाते हैं लीव्स, और ये क्या बनाते हैं, ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रॉबिली बोलते हैं। आगे चल के ये स्ट्रॉबिली बनाते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके जैसे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रॉबिलस आपको इक्विसेटम में भी देखने को मिल रहा है। ये किसका एग्जाम, ये क्या है, इक्विसेटम है। ये जो इक्विसेटम है ना, इसमें से सिलिका रिलीज होती है, सिलिका निकाला जाता है एंड इस सिलिका को यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए। एंड एक और जगह आपने पढ़ा था ना डायटोमेसियस अर्थ, वहां भी सिलिका रिलीज होता है एंड वहां पे भी जो सिलिका है उसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, तो हमको हमेशा लिंक करके कोई भी एग्जाम्पल मिलता है उसको याद करना है कि हमने इससे पहले ऐसी चीज और कहाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो सिलेजिनेला हो गया आपका, ये हो गया इक्विसेटम। एंड सिलेजिनेला बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी है, ये वही है जिसको हनुमान जी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। ये क्या है, संजीवनी बूटी। तो अब आप संजीवनी बूटी को क्या बोलेंगे, सिलेजिनेला बोलेंगे। संजीवनी बूटी को क्या बोलेंगे, सिलेजिनेला। ओके एंड सिलेजिनेला की दूसरी बहन सेल्वीनिया। सिलेजिनेला और सेल्वीनिया बहनें हैं। क्यों बहनें, क्योंकि दोनों ही आपके हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस में सिलेजिनेला, सेल्वीनिया, एजोला और भी एग्जाम्पल्स आते हैं टेरिडोफाइटा में, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने सिलेजिनेला और सेल्वीनिया का एग्जाम्पल दिया है। तो सिलेजिनेला सेल्वीनिया हेटेरोस्पोरस है। इससे 2023 में ही क्वेश्चन आया था नीट में कि हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला और सेल्वीनिया है। इन दोनों प्लांट में अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं और इनका लाइफ साइकिल भी अलग हो जाता है। बाकी सब में होमोस्पोर्स, एक तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं और सबका लाइफ साइकिल अलग होगा। इन दोनों का लाइफ साइकिल जो है एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये हमको इसमें टेरिडोफाइट में दो तरह का लाइफ साइकिल पढ़ना होगा, होमोस्पोरस का और हेटेरोस्पोरस का। तो सिलेजिनेला, सेल्वीनिया याद रखना, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं एंड सेल्वीनिया इज नोन एज, जहाँ पे सिलेजिनेला अच्छी बहन है जो संजीवनी बूटी का काम कर रही है, जो जान बचाने का काम कर रही है, एंड सेल्वीनिया वहीं पे क्या है, टेरर ऑफ कश्मीर है। टेरर ऑफ कश्मीर है। क्यों टेरर ऑफ कश्मीर है, कश्मीर है इसलिए क्योंकि ये कश्मीर में पॉन्ड्स में फैल जाती है एंड इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उन तक भाई सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो एक्वेटिक जो भी अंदर प्लांट्स एनिमल्स है सभी मर जाते हैं सेल्वीनिया की वजह से। और ये तो आपका भाई नॉर्मल फर्न है। ओके, नॉर्मल फर्न है जिसको हम ग्रो करते हैं। तो अब हमने डायग्राम देख लिया, डायग्राम सीख भी लिया, लर्न भी कर लिया। अब हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अब जल्दी याद होगा और समझ में भी आएगा। सो ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा था कि डोमिनेंट फेज हमारा गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी था। ठीक है, गैमीटोफाइटिक था, उसी के ऊपर आपका स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी ग्रो होता है, बिल्कुल फन फैला करके, है ना। उसमें हमने देखा था वो सीटा फूड सीटा कैप्सूल बनता है और वो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी से क्या लेता है, नरिशमेंट मिल लेता है। गैमीटोफिटिक ही आपका फोटोसिंथेसिस करता है। ज्यादातर पूरा जो लाइफ फेज होता है प्लांट गैमीटोफिटिक स्टेज में ही गुजारता है, लेकिन टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होगी। इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, इसमें ज्यादा समय प्लांट अपना बिताएगी स्पोरोफिटिक में, और स्पोरोफाइट जो है गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ओके, तो स्पोरोफाइट के पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स होंगे। तो ये एक अलग लाइन है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ताकि मिस ना हो। जो भी इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइन है जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको साइड में लिख लेना है कि मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी इनकी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है। इसका मतलब कि ये ज्यादातर टाइम इसी फेज में बिताएगा। और ये स्पोरोफिटिक क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफिटिक क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। एंड स्पोरोफिटिक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफिटिक। एंड स्पोरोफिटिक में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। एंड स्पोरोफिटिक में आपका रूट, शूट, स्टेम, लीव्स सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा वैस्कुलर टिश्यूज भी देखने को मिलेगा और पूरा बॉडी कैसा होगा, 2N टाइप का होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल आप जितने भी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को छोड़ के जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जो फर्न्स है, इन सब में जो भी आप रूट, शूट सब कुछ देख रहे हैं वो कैसा प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक है। ओके, नाउ इसके अलावा इनमें एक खास बात जो आपको पढ़नी है, लीव्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लीव्स के बारे में पढ़ना है। इनके पास दो तरह की लीव्स होती हैं, पत्तियां। इनके पास दो तरह की पत्तियां होती हैं, माइक्रोफिल जिसको बोलते हैं, एंड मैक्रोफिल। कुछ कुछ में आपको माइक्रोफिल देखने को मिलेगा। माइक्रोफिल अगर डेफिनेशन आ जाए तो कैसे लिखिएगा, माइक्रोफिल, माइक्रो मतलब स्मॉल और फिल का मतलब होता है लीव्स। तो लीव्स विच आर स्मॉल आर नोन एज माइक्रोफिल, एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और फिल का मतलब होता है लीव्स। सो लीव्स विच आर लार्ज उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल बोलेंगे। तो छोटी लीव्स को माइक्रोफिल, बड़ी लीव्स को मैक्रोफिल बोलेंगे। तो किसी किसी प्लांट में माइक्रोफिल देखने को मिलता है। माइक्रोफिल का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने क्या दिया है, सिलेजीनेला। ठीक है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। एंड मैक्रोफिल का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने फर्न दिया है। ओके, तो मैक्रोफिल में फर्न आ जाएंगे, बड़े लीव्स होते हैं, एंड माइक्रोफिल में सिलेजीनेला आ जाएगा। एंड इसके अलावा जो लीव्स इनकी होती हैं वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इनके पास फ्लावर तो है नहीं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा, लीव्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी काम करेगी। तो कुछ लीव्स क्या करती हैं, स्पोर बियरिंग होती हैं। उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। जो लीव्स होती हैं, इनकी कुछ लीव्स जो होती हैं वो स्पोर बियरिंग होती हैं, उन्हीं में क्या होगा, स्पोर होगा, और उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। स्पोर का मतलब स्पोर बियरिंग, स्पोर का मतलब स्पोर बियरिंग, एंड फिल का मतलब हो गया लीव्स। सो ऐसी लीव्स जिनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, तो स्पोर कैसे प्रोड्यूस होगा, स्पोर कैसे प्रोड्यूस होगा, सो मान लीजिए ये लीव है। ओके, इस तरह से ये एक लीफ है, इसकी ये लीफ है, और इस लीफ में छोटे छोटे थैले होंगे, इस लीफ में थैले होंगे, और इस थैले को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इस थैले को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर कौन है, स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, और स्पोर मदर सेल मियोसिस करने के बाद क्या बनाएगी, बहुत सारे छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी, बहुत सारे छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, क्योंकि ये स्पोर बनाते हैं। ओके, तो इनके पास फ्लावर नहीं है, तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, कैसे अपनी प्रजाति को बढ़ाएंगे, अपनी स्पीसीज को कैसे बढ़ाएंगे, लीव्स के ही नीचे वाले पार्ट में इनके पास क्या होगा, बैग होगा। उस बैग के अंदर छुपा के रखा है इन्होंने, क्या स्पोर्स छुपा के रखा। वो स्पोर्स क्या होंगे, जो बैग है वो फट जाएंगे, उससे क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे। स्पोर्स जाकर के ग्रो हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं और हेट्रोस्पोरस होते हैं। जो सिलेजीनेला होता है ना, सिलेजीनेला और सेल्विनिया, इनमें हेट्रोस्पोरस देखने को मिलता है, हेट्रोस्पोरस। ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया था। ठीक है, हेट्रोस्पोरस कौन है, सिलेजीनेला और सेल्विनिया। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि इस तरह से कोन बनते हैं। आपके जो सिलेजीनेला है, इक्विसेटम, इन सब में क्या बताया मैंने कि कोन्स बनते हैं। ऐसे इस तरह से लीव्स क्या बना देती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती। लेकिन इक्विसेटम में एक ही तरह का स्पोर होगा। सिलेजीनेला की हम बात कर रहे हैं, तो सिलेजीनेला में क्या है आपका, ठीक है, सिलेजीनेला में इस तरह से कोन बन गया। एंड कोन में आपको दो तरह के स्पोर देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट से क्या निकलेगा, मेल गैमेट निकलेगा। एंड आपका जो
मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर होगा। जो मैक्रोस्पोर होगा जनरली नीचे देखने को मिलेगा, जो मैक्रोस्पोर है वहां पे क्या बनेगा, आपके मेगास्पोरेंजियम होगा नीचे। मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर से क्या निकलेगा भाई, आपके एग इसमें बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, एग बनेगा। एंड यहाँ से जो ये क्या है, माइक्रोस्पोर बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर। और यहाँ क्या बन रहा है, बड़ा बड़ा स्पोर बन रहा है। जो स्पोर के साइज है वो क्या है, बड़े हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो स्पोर बोलेंगे। कहीं पे मेगा भी लिखा होता है। मेगा और मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, लार्ज। तो इसके अंदर मेगा स्पोर बनेंगे। तो फीमेल क्या है, बड़ा स्पोर, मेल क्या है, छोटा स्पोर बनाएगी। ठीक है। और इस माइक्रोस्पोर से फिर क्या बनेगा, मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट से क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, एग बनेगा। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। सो स्पोरोफिल बन गया हमारा, सिलेजिनेला, लार्ज मैक्रोफिल, और इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, स्मॉल माइक्रोफिल सिलेजिनेला में, लार्ज माइक्रोफिल आपको फॉन्ट में देखने को मिल गया। नाउ in case of sporophyll may form distinct compact structure। कुछ स्पोरोफिल क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोन बनाते हैं। स्पोरोफिल क्या बना रहे हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रोबली कौन बनाते, कौन बना रहा है, सिलेजिनेला और इक्विसेटम। तो याद रखना, जो सिलेजिनेला और इक्विसेटम, ठीक है, सिलेजिनेला और इक्विसेटम दो कपल हैं और वो क्या खाते हैं, कोन्स खाते हैं। जो दो कपल हैं वो क्या खाते हैं, कोन्स खाते हैं, कोन बनाते हैं। ओके ना, द स्पोर, जो भी स्पोर बनेगा वो स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा एंड गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये जो स्पोर हैं हवा से बिखर जाएंगे, ठीक है, या पानी के थ्रू ये फैल जाएंगे। एंड देन ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे। सो लेट्स सी थ्रू द डायग्राम। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो इजिली, यहाँ पे समझाया गया है। ये है आपका नॉर्मल फर्न है, ठीक है, फर्न है। फर्न के लीफ के नीचे वाले साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्पोरोफिल्स देखने को मिल रहा है। ये स्पोरोफिल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, बहुत सारे स्पोर्स हैं, इनमें क्या है, स्पोर्स है। तो ये आपका स्पोर रिलीज कर दिया। ये सभी स्पोर क्या है, हैप्लॉइड हैं। ये सभी स्पोर क्या है, हैप्लॉइड हैं। ये क्या रिलीज हो गया, स्पोर रिलीज हो गया। अब ये स्पोर हवा से उड़ता हुआ फिर जाएगा नीचे जमीन में और ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है, जर्मिनेट होगा स्पोर, ग्रो करेगा स्पोर। अब ये स्पोर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। नाउ अब ये क्या है आपका, इमैच्योर प्रोथैलस, ठीक है। ग्रो करके डायरेक्ट से प्लांट नहीं बनेगा, डायरेक्ट से पूरा प्लांट नहीं बनेगा। ये क्या बन रहा है, पहले प्रोथैलस बन रहा है, प्रोथैलस बन रहा है, प्रोथैलस बन गया। अब ये मैच्योर प्रोथैलस है, अभी इमैच्योर प्रोथैलस है। तो याद रखना प्रोथैलस हार्ट शेप का होता है, ठीक है, प्रोथैलस हार्ट शेप का होता है। अब ये क्या है, मैच्योर हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, प्रोथैलस। एंड प्रोथैलस की खास बात ये है कि प्रोथैलस डिपेंडेंट नहीं होता है स्पोरोफाइट पे, उसी पे स्पोरोफाइट प्लांट पे ही ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, वहीं पे ग्रो नहीं कर रहा है, ये अपना अलग से ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे गैमीटोफाइट क्या हो रहा है, होमोस्पोरस में गैमीटोफाइट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है भाई, ठीक है, गैमीटोफाइट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है स्पोरोफाइट पे। तो ये अब मैच्योर प्रोथैलस है और ये वाला स्टेज क्या है, गैमीटोफाइट है ना। क्यों गैमीटोफाइट है, क्योंकि यहाँ पे भाई गैमीट्स फॉर्म होंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। तो ये आपका मैच्योर प्रोथैलस बन गया। मैच्योर प्रोथैलस में ये आपके रिजॉइड बन जाएंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, रिजॉइड है, ये रिजॉइड है। ये वाला जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वो क्या होता है, आपका फीमेल पार्ट होता है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कीगोनिया या फिर आर्कीगोनियम बोलते हैं। और इधर जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन,
ठीक है, ये दोनों पार्ट बन गया गैमेटोफाइट स्टेज में। अब एंथेरिडियम से क्या रिलीज हो रहा है? एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स। ये एंथेरोजॉइड्स क्या होंगे? मल्टीफ्लैजेलेटेड होंगे। ये एंथेरोजॉइड्स क्या होंगे? मल्टीफ्लैजेलेटेड होंगे। एंथेरोजॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्म रिलीज हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया, एग तो रिलीज होगा नहीं, एग अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे ये क्या है? एग है। अब स्पर्म एग से मिलने जाएगा, स्पर्म एग से मिलने चला गया, यहाँ पे मिलन हो गया, ये क्या हो गए? दोनों की शादी हो गई, दोनों ने फर्टिलाइजेशन कर लिया, स्पर्म और एग मिल गए, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, और अब क्या बन गया? जाइगोट। अब क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है, और ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, ये किसके ऊपर हो रही है? ये जो बना है आपका किसके ऊपर बना है? प्रोथैलस के ऊपर ही बना है। यहाँ पे आपने देखा, ये यहीं पे थी ना, ये जो फीमेल थी ये तो यहीं पे थी, ये फीमेल जो थी ये यहीं पे थी, ओके, ये यहीं पे थी, तो ये इसी के ऊपर बन रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब ये जाइगोट बन गया, ये पूरा जाइगोट बन गया, जाइगोट बन के अब ये ग्रो कर गया किसमें? जाइगोट में माइटोसिस हुआ, जाइगोट में हुआ माइटोसिस, ये पूरा माइटोसिस हुआ, और इसने क्या बना दिया? स्पोरोफाइट बना दिया। ये पूरा प्लांट तैयार कर दिया, इसका रूट पार्ट, शूट पार्ट, ये इधर क्या बना दिया? ये रूट पार्ट बना दिया, ये शूट पार्ट बना दिया। ठीक है, और अब ये और ज्यादा ग्रो करके क्या बना दिया? ये वाला स्पोरोफिल्स वगैरह भी, ये सारे पार्ट इसमें डेवलप हो जाएंगे। और ये जो पार्ट है ये क्या है? स्पोरोफिटिक पार्ट है, स्पोरोफिटिक पार्ट है। और ये क्या है? गैमीटोफिटिक। ये जो हार्ट शेप वाला जो आपको दिख रहा है रिजॉइड के साथ, यहाँ पे क्या है? रिजॉइड है, रिजॉइड है। ये क्या है आपका? गैमीटोफिटिक, गैमीटोफिटिक पार्ट है। ठीक है, रिजॉइड के पास हमेशा क्या रहता है? एंथेरिडियम रहता है, और जो आर्किगोनियम होती है वो ऊपर साइड में मिलती है, हार्ट के ऐसे कर्व साइड में मिलती है। एंड ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो गया? गैमीटोफिटिक हो गया, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? स्पोरोफिटिक हो गया। गैमीटोफिटिक कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, और स्पोरोफिटिक क्या होगा? आपका डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब ये अपना अलग से ग्रो करेगा, स्पोरोफिटिक पूरा फाइनली ग्रो हो जाएगा, एंड देन फिर से स्पोर प्रोड्यूस करेगा। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है। अभी हम हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ओके, नाउ अभी हमने क्या देखा कि प्रोथैलस बना, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? दीज गैमीटोफाइट रिक्वायर कूल डैम सेडी प्लेस टू ग्रो। अब ये जो प्रोथैलस, जो हार्ट शेप का प्रोथैलस बना था, उसको ग्रो होने के लिए कैसी एनवायरनमेंट चाहिए? ठंडी जगह चाहिए, सेडी प्लेस चाहिए। बड़े बड़े फॉरेस्ट में आपने देखा होगा, फॉरेस्ट के नीचे बहुत सारे आपके फर्न्स वगैरह देखने को मिल जाते, तो ठंडी जगह चाहिए। इतने नखरे हैं तो फिर भाई ये बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते। सो द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। कुछ ही जियोग्राफिकल रीजन में ये देखने को मिलते हैं। द गैमीटोफाइट, ये जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट प्रोथैलस, जो प्रोथैलस बना है जिसको हम गैमीटोफाइट बोल रहे हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल फ्री लिविंग है, ये बात याद रखनी है, ये फ्री लिविंग है। एंड इसमें क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बने, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बने। कौन? एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया बना। एंथेरिडिया से एंथेरोजॉइड्स निकलेगा, मेल गैमेट आपका रिलीज होगा एंड फॉर्म द एंथेरिडिया। ओके, और वो कहाँ जाएगा? माउथ ऑफ आर्किगोनिया, जो कि फ्लास्क शेप की होती है। दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड देन दे फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte। अब जाइगोट डेवलप होगा, माइटोसिस करेगा, और उसी पे बनाएगा क्या? आपका स्पोरोफाइट बनाएगा, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। अब पूरा जो टेरिडोफाइट है अपना ज्यादा समय डोमिनेंट फेज जो कि स्पोरोफाइट पे ही बिताएगी, वही अब आगे फोटोसिंथेसिस करेगा, सब कुछ करेगा।
आपका स्पोरोफाइट है। तो ये जो स्पेस है आपका, इस स्पेस पे आप वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया है अभी, वो डायग्राम आप यहीं पे बना लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, वो डायग्राम आप यहीं पे बना लेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या है, सभी जो स्पोर्स हैं वो सेम जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, सभी होमोस्पोरस हैं, और ब्रायोफाइट्स में भी सारे स्पोर्स एक जैसे थे। अब यहाँ पे इवोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ प्लांट में जैसे कि स्लेजिनेला है, सेल्विनिया है, टेरिडोफाइट्स के कुछ प्लांट में स्लेजिनेला, सेल्विनिया, फिर आपका एजोला हो गया, और भी कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ अलग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, उनमें कुछ इवोल्यूशन आ रहा है, उनमें हेटेरोस्पोरस डेवलप होगा, और ये आगे चल के फिर आपके जिम्नोस्पोर में भी हेटेरोस्पोरस डेवलप होगा। यहाँ पे बस अंतर ये रहेगा कि ये जो हेटेरोस्पोर बनाएंगे, मेल अलग बनाएंगे, मेल का स्पोर अलग होगा, फीमेल का स्पोर अलग होगा, मेल का स्पोर छोटा छोटा होगा, फीमेल का स्पोर बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, माइक्रो एंड मेगा स्पोर बनाएंगे। ये स्पोर आगे चल के सीड नहीं बना पाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि सीड बन जाए, लेकिन ये सीड नहीं बना पाएंगे। लेकिन दिस इज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। इन्होंने एक स्टेप आगे, ये जो कुछ प्लांट है ये एक स्टेप आगे बढ़े हैं इवोल्यूशन के लिए। अब इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म आएंगे उनमें क्या होगा, हेटेरोस्पोरस बनेंगे और वो सीड हैबिट डेवलप करेंगे। एंड सिलेजिनेला इनमें से, सेल्विनिया, एजोला, सिलेजिनेला, इनमें से सिलेजिनेला जो है ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती है, ये थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ती है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें जो फीमेल है ना, फीमेल गैमीटोफाइट, द फीमेल गैमीटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। वो अलग नहीं होती। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो मेल है, ठीक है, ये एक स्पोर निकला, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एक स्पोर है, और ये स्पोर जाकर के जर्मिनेट हो जाता है किसमें, सॉइल में जाके जर्मिनेट हो जाता है, प्रोथैलस बनता है, और उसी में मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप होते हैं, दोनों डेवलप होते हैं। लेकिन यहाँ पे हेटेरोस्पोरस में क्या हो रहा है, हेटेरोस्पोरस में क्या हो रहा है, दो तरह के स्पोर हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है अंदर थोड़ा सा डेवलप होगा एंड देन फिर वो निकल जाएगा, फिर वो शेड हो जाएगा। और मेगा स्पोर का बहुत सारा जो पार्ट है वो एम्ब्रियो बनाने तक, स्पेशली स्लेजिनेला में एम्ब्रियो बनाने तक यहीं रहती। मतलब मेगा स्पोर जो है वो यहीं रहेगी। माइक्रो स्पोर से जो मेल गैमीटोफाइट है उससे मेल गैमेट निकलेगा, मेल गैमेट आ जाएगा किसमें, आपके फीमेल गैमेट के पास, एग के पास फ्यूज कर जाएगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो अब इस प्लांट से डिटैच हो जाएगा, यहाँ से शेड ऑफ हो जाएगा, और शेड ऑफ होकर के जमीन में गिर जाएगा ये एम्ब्रियो, और नया प्लांट बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक इवोल्यूशन आ गया, हेटेरोस्पोरस बनने से सीड बनने की शुरुआत हो गई। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम दो तरह का, इसमें जो टेरिडोफाइट्स है इसमें हम दो तरह का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, होमोस्पोरस का और हेटेरोस्पोरस का। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो हम हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, स्लेजिनेला का ले रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस है। तो स्लेजिनेला में क्या बनता है, स्ट्रोबली बनता है, कोन बनता है। ओके, और इसमें, इस कोन में भाई अलग अलग तरह के थैले पड़े हैं। बाकी सारे स्पोरोफिल में कैसे थे, एक तरह के थैले थे, एक तरह के स्पोरेंजियम था, एक तरह का स्पोर्स था। लेकिन इस थैले में इनके जो कोन है उसके अंदर दो तरह का फ्लेवर है, दो तरह का, ठीक है, फ्लेवर है। तो छोटा थैला जो है, जो छोटा थैला है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो छोटा थैला इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ठीक है, और इस छोटे थैले के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। इस छोटे थैले के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मदर सेल होंगी, वो मियोसिस करेंगी और क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। अब ये जो माइक्रोस्पोर है फर्दर
आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमीटोफाइट का यहाँ क्या नाम है, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम नाम है, ठीक है। एंड एंथेरिडियम क्या बनाएंगे, एंथेरोजॉइड्स बनाएंगे। ये जो मेल गैमीटोफाइट्स हैं ये क्या बनाएंगे, मेल गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेल गैमीट बनाएंगे। मेल गैमीट का क्या नाम है, एंथेरोजॉइड्स, या फिर हम इसको स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो ये बात अब तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मदर सेल है। मदर सेल डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर बना रही है, माइक्रोस्पोर से आगे चल के हमारे एंथेरिडियम बन रहे हैं, एंथेरिडियम से क्या बन रहा है, एंथेरोजॉइड्स बन रहा है। ये सारी चीजें बन गई। और ये जब आपके गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है, जब आपके गैमेट्स बन जाते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं। ये सारा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, ये सारा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, बाहर हो रहा है मेल के केस में, ठीक है। ये सारे माइक्रोस्पोर यहाँ से निकल जाएंगे, माइक्रोस्पोर बर्स्ट होके निकल जाएंगे, बाहर फैल जाएंगे, माइक्रोस्पोर निकल जाएंगे, बाहर फैल जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो एंथेरिडियम है ये सभी रिलीज हो जाएंगे एंड जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे भाई, कहीं जाकर के जर्मिनेट नहीं होंगे, ये जाएंगे सीधे किसके पास, इस बड़े जो बैग के अंदर जो आपकी फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप हो रही है उसके अंदर जाएंगे। अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एग डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नीचे जो है आपका मेगा स्पोरेंजियम है, बड़ा थैला, दो तरह का थैला है इनके पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या है, बड़े बड़े मेगा स्पोर हैं, ठीक है, मेगा स्पोर है। अब ये मेगा स्पोर डेवलप हो करके क्या बना रही है, क्या बना रही है, ये बना रही है आपका फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बना रही है, फीमेल गैमीटोफाइट बना रही है, फीमेल गैमीटोफाइट बना रही है, ठीक है। फीमेल गैमीटोफाइट इसने बना दिया, आर्किगोनियम बना दिया। आर्किगोनियम के अंदर क्या है, एग है, एग है, और ये स्पर्म आकर के इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे एंड देन दे यहीं पे डेवलप होगा, इसी पार्ट में, इसी बड़े पार्ट में, यहाँ ये अभी प्लांट से अटैच ही रहेगी और इसी पार्ट में, यहीं इसी पार्ट में क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूजन हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, जाइगोट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है ये शेड ऑफ हो जाएगी, ये एम्ब्रियो शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। एम्ब्रियो शेड ऑफ फ्रॉम प्लांट, शेड ऑफ फ्रॉम प्लांट, प्लांट से शेड ऑफ हो जाएगी एंड गिव राइज टू न्यू स्लेजिनेला। समझ गए। तो वहां पे आपका होमोस्पोरस में क्या हो रहा था कि भाई एक ही तरह का स्पोर था, कोई भेदभाव नहीं था, मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं था, एक ही स्पोर था, वो जाके जमीन में गिरता है, वो क्या बनाता है आपका एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर, प्रोथैलस बनाता है, ठीक है, गैमीटोफाइटिक स्टेज बनाता है, उसी में मेल फीमेल दोनों ग्रो होते हैं, मेल फीमेल के साथ फ्यूज होता है एंड देन फिर वहां से आपका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है कि भाई जो फीमेल है, जो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बंद है, वो इतरा रही है, वो बोलती है कि भाई मैं नहीं निकलूंगी, मैं यहीं पे अटैच रहूंगी, क्योंकि अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे सीड हैबिट डेवलप करना है, ठीक है। ये सीड बनाने की कोशिश करती है लेकिन सीड बन नहीं पाता, तो ये यहाँ पे अटैच रहेगी प्लांट से। आपका माइक्रोस्पोर जो है वो अपने क्या बनाएगा, एंथेरिडियम बनाएगा, उससे मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट आ करके, मेल गैमेट मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, तो मेल गैमेट आ करके आएंगे किसके पास, फीमेल गैमेट के पास आएंगे। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या है, आपका एग है, फीमेल गैमेट है, दोनों फ्यूज करेंगे, आपका जाइगोट बनेगा, देन फिर एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो फिर शेड ऑफ हो जाएगा एंड शेड ऑफ होकर के फिर नया प्लांट बनाएगा। तो ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी है, इसलिए मैंने इतना समझाया इसको कि भाई इसमें क्या होता है, द फीमेल गैमीटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। सबका अलग अलग है, कोई एम्ब्रियो बनने तक रुकती है, कोई
आर्किगोनिया बन गया तो वो रिलीज हो जाती है। ये इतने चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि भाई इवोल्यूशन होना है, इवोल्यूशन होना है, इसलिए बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है टेरिडोफाइट के ही डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में। Okay, the development of zygotes into young embryos takes place within the female gametophyte and the event is a precursor to the seed habit, considering an important step in evolution. I hope कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस हैं, टेरिडोफाइट्स के हमारे 4 क्लासेस हैं। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस हैं, इनको याद करना बहुत ही आसान है। ऐसे तो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। इसको जैसे आप झगड़ा करते हैं ना भाई बहन से, तो उनको गालियां नहीं बकनी, गाली देना गंदी बात है ना। तो आपको क्या बोलना है जब भी झगड़ा करो, तो सीलो लाइको फेनोटेरो, क्या बोला है, सीलो लाइको फेनोटेरो, 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 सीलो लाइको फेनोटेरो। याद हो गया है ना, याद हो गया ना, सीलो लाइको फेनोटेरो। सीलो क्या है, सिलोप्सिडा है, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइको लाइकोप्सिडा है, इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। कैसे याद रखिएगा कि भाई सिलेजिनेला को हम लाइक करते हैं ना, सिलेजिनेला को लाइक करते हैं, तो सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। और सिलेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरस है, वहीं लाइकोपोडियम आपका होमोस्पोरस है। फेनोप्सिडा, फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ओके, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, इसको आप कैसे याद करेंगे कि टेरिस पे हम ड्राई कर रहे हैं क्या, अदरक, एडियंटम, अदरक को हम आदि भी बोलते हैं ना बहुत जगह, तो टेरिस पे हम सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं क्या, अदरक, ठीक है। और एडियंटम को हम वॉकिंग फॉर्न भी बोलते हैं। एडियंटम का दूसरा नाम क्या है, वॉकिंग फॉर्न। वॉक नहीं करता है भाई, वॉक पे नहीं जाता ये, बस इसके स्टेम जहां गिरते हैं ये नया प्लांट बना लेता है। ओके, now let's start the gymnosperm. as the name so, gymnosperm, जिम्नो का क्या मतलब होता है, नेकेड, एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। यहाँ से सीड बननी डेवलप हो गई है। यहाँ पे जितने भी स्पोर्स होंगे अब हेट्रोस्पोर्स होंगे, तो ये अब थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है आपके टेरिडोफाइट्स से, ठीक है। तो सीड फॉर्म होती हैं, लेकिन ये सीड अभी क्या है, नंगी पुंगी है, नेकेड सीड है, अभी ये कवर्ड नहीं है फ्रूट से, ये अभी कवर नहीं है ओवरी से, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एंजियो का मतलब इनसाइड और स्पर्म मतलब सीड, तो उनमें क्या होता है, सीड हमको दिखाई नहीं देती, वो ढकी हुई होती है। यहाँ पे सीड क्या है, बिल्कुल खुले हैं, ठीक है, वो आराम से दिखाई दे रही है, दे आर नॉट कवर्ड। सो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज होंगे, टॉल ट्रीज होंगे, श्रब्स हो सकते हैं। एंड वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म ज़्यादातर क्या है, मीडियम साइज के हैं, लेकिन एक जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रेडवुड ट्री, और जिसको हम जायंट सिकोया बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन भी आपका 1000 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। ये टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। द रूट आर जनरली टैप रूट, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके रूट कैसे होते हैं, अब टैप रूट आना स्टार्ट हो गया, इनके रूट कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं। एंड रूट में 2 तरह का आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है। इस जिम्नोस्पर्म में आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, पाइनस एंड साइकस, पाइनस एंड साइकस। पाइनस में आपको माइकोरहिजा देखने को मिलेगा, माइकोरहिजा देखने को मिलेगा, एंड साइकस में आपको कोरालॉइड देखने को मिलेगा, ठीक है, कोरालॉइड देखने को मिलेगा। ये माइकोरहिजा और कोरालॉइड क्या है, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है भाई। तो माइकोरहिजा की बात करें तो माइकोरहिजा नाम से पता चल रहा है, माइकोर का मतलब क्या होता है, फंगी, एंड रहिजा का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आपका रूट, ठीक है। तो फंगस जो है रूट में लिपटा हुआ है, ऐसे किसी प्लांट में फंगस लग जाए तो वो प्लांट खराब हो जाता है, मर जाता है, लेकिन यहाँ पे पाइनस प्लांट को फंगस की जरूरत है ताकि वो डीप पेनेट्रेट कर सके और उसके लिए न्यूट्रिएंट ला सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फंगस क्या करते हैं, फंगस क्या करते हैं, पाइनस प्लांट को क्या ला करके देते हैं, न्यूट्रिएंट ला के देते हैं। कहाँ से ला करके देते हैं भाई, न्यूट्रिशन ला करके देते हैं फ्रॉम सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल ला कर देते हैं। एंड
पाइनस क्या करते हैं, पाइनस इसके बदले में इनको क्या देते हैं, फूड देते हैं एंड शेल्टर देते हैं, फूड प्लस शेल्टर देते हैं। ओके, फूड प्लस शेल्टर देते हैं। और इस तरह के एसोसिएशन जिसमें दोनों को फायदा हो, इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे पति पत्नी रहते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, एक खाना बना के देती है, घर संवारती है, और दूसरा क्या करता है, उसको कमा के ला के देता है। तो वैसे फंगस क्या कर रहा है, बिल्कुल जमीन के अंदर घुस करके उसको न्यूट्रिएंट ला करके दे रहा है, और पाइनस उसको फूड और शेल्टर दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, माइकोरहिजा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कोरालॉइड। कोरालॉइड किस में बनता है भाई, कोरालॉइड साइकस से, याद रखिएगा, साइकस किसके साथ कोरालॉइड बनाता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गे है। हमने पढ़ा है कि जो साइनोबैक्टीरिया बहुत सयाना होता है तो बैक्टीरिया, लेकिन नाम क्या रख रखा है इसने, ब्लू ग्रीन एल्गे, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये एल्गी है ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया है और इसका नाम क्या होता है, एनाबिना, एनाबिना। और ये जो एनाबिना है ना, इसको मच्छर भगाने के लिए भी यूज किया जाता है, पॉन्ड वगैरह में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ साइकस क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर देता है, ठीक है, रहने के लिए छत देता है। और वहीं पे साइनोबैक्टीरिया इसके लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इस तरह से आप बुक में लिख लेंगे। ओके, तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं। फंगल एसोसिएशन माइकोरहिजा के साथ होता है, ठीक है। और वहीं पे साइकस जो है स्पेशल रूट इनके पास कोरेलॉइड रूट बनाते हैं एंड आर एसोसिएटेड विथ द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ओके, इनके जो रूट होते हैं ना, बिल्कुल मुड़े मुड़े से होते हैं। ओके, द स्टेम्स आर, अब हम स्टेम की बात करते हैं। स्टेम कैसे होते हैं इनके, स्टेम ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। ब्रांच्ड किसके केस में होगा, पाइनस एंड सेड्रस के केस में, और अनब्रांच किसके केस में होगा, साइकस के केस में। साइकस का प्लांट आप लोगों ने देखा है, साइकस का प्लांट बिल्कुल यूं होता है जैसे आपका कोकोनट का, तो बिल्कुल अनब्रांच्ड होता है, एक स्टेम होगी और बस इस तरह से लीफ निकले हुए होंगे, पिन्नेट लीफ, इसको क्या बोलते हैं, पिन्नेट लीफ। इस तरह से ऐसे पाम की तरह लगते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पिन्नेट लीफ। लीव्स कैसे हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं, सिंपल लीफ हो सकते हैं, कंपाउंड लीफ हो सकते हैं। साइकस में पिन्नेट लीव होता है, साइकस में पिन्नेट लीव होता है। एंड द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल डेवलप्ड। देखो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, अभी तक तो जितने प्लांट्स थे बिल्कुल आराम से ठंडी ठंडी जगह में रह रहे थे, आराम से शेडी प्लेस में रह रहे थे। अब जो जिम्नोस्पर्म है एक्सट्रीम ठंडी जगह में रहते हैं, एक्सट्रीम गर्मी जगह में रहते हैं, ठीक है। दे आर ज़ेरोफिटिक, दे आर मोस्टली ज़ेरोफिटिक। तो भाई बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये रह जाते हैं, तो इसीलिए इनके पास कुछ एडेप्टेशन के लिए होना चाहिए। तो इनके पास क्या होते हैं, स्टोमाटा बहुत संकन होती है ताकि वाटर लॉस कम हो। इनके जो लीव्स होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, नीडल लाइक, ताकि वाटर लॉस कम हो, ताकि और अगर बर्फ गिरे, अगर ठंडी जगह में है तो बर्फ गिरे इनके ऊपर, तो इनके ऊपर जमे ना। ऐसे लीफ अगर चौड़ी रहेगी तो बर्फ जम जाएगा, लीफ खराब हो जाएगा। तो अगर लीफ पतली पतली इस तरह से होंगी तो बर्फ क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, नीचे आराम से गिर जाएंगे, उन पे जमेंगे नहीं। इसके अलावा इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है ताकि वाटर लॉस कम हो। तो ये सारे एडेप्टेशन इनके पास होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि क्या क्या एडेप्टेशन ये शो करते हैं। तो यहाँ पे सारे एडेप्टेशन आपके लिखे हुए हैं जो मैंने बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस होंगे टेरिडोफाइट्स के बाद। अब जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस होंगे, हेट्रोस्पोरस बनने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, दो तरह के स्पोर्स होंगे, और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कोई भी स्पोर हैप्लॉइड ही होते हैं। बस यहाँ अंतर क्या होगा, टेरिडोफाइट में एक ही स्ट्रॉबेरी के अंदर माइक्रो मेगा दोनों स्पोर थे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्पोर अलग होगा, मेगा स्पोर अलग होगा। तो माइक्रोस्पोर जहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे मेल स्ट्रॉबेरी और मेल कोन। ऐसे कोन को क्या बोलेंगे, मेल कोन। और इस कोन में क्या बनेगा, इस कोन में माइक्रोस्पोर बनेंगे, एंड माइक्रोस्पोर बनाएंगे
बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट्स, एंड मेल गैमीटोफाइट क्या बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट फिर मेल गैमेट बनाएंगे। मेल गैमीटोफाइट किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स को। ये पॉलन ग्रेन्स उड़कर जाएंगे किसके पास, फीमेल गैमीटोफाइट के पास जाएंगे, और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर होगा फीमेल गैमेट। वहां जाकर के ये रिलीज करेंगे अपना गैमेट। देखिए पॉलन ग्रेन पढ़े लिखे लड़के हैं, बिल्कुल पढ़ लिख लिए, सब कुछ तैयारी वगैरह कर ली है, अब ये बिल्कुल रेडी हैं शादी करने के लिए। तो पॉलन ग्रेन बनकर जाएंगे एंड वहां जाकर के रिलीज करेंगे अपना गैमीट। एंड ऐसी कौन ऐसी स्ट्रॉबेरी जिसके पास मेगा स्पोरेंजिया होगा, जिसके पास मेगा स्पोरेंजिया होगा, जिसके पास मेगा स्पोरोफिल होंगे, ठीक है, ऐसी कौन को हम क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलेंगे। ऐसी कौन को हम मैक्रो स्पोरेंजिएट भी बोलेंगे या मेगा स्पोरेंजिएट भी बोलेंगे। ओके, द मेल और फीमेल कोन स्ट्रॉबेरी एक ही पेड़ में हो सकती है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया पाइनस, मेल फीमेल एक ही में, फीमेल ऊपर रहती है, मेल नीचे रहता है। साइकस में क्या है, बड़ी दुख की बात है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। मेल को बहुत ज़्यादा शिद्दत करनी पड़ेगी, इस प्लांट से उड़ करके पॉलन दूसरे प्लांट में जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। चलिए मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कोन होंगे। ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका पाइन का ट्री है, पाइन का ट्री है जो कि मोनोएसियस होता है, जिसमें मोनोएसियस का मतलब क्या हो गया, मोनो, दूसरा कलर लेना होगा, ये क्या होते हैं, मोनोएसियस होते हैं। मोनोएसियस का क्या मतलब है, मोनो का मतलब हो गया सेम और एसियस का मतलब हो गया हाउस। तो एक ही घर में लड़का लड़की दोनों रहते हैं। सेम हाउस फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए सेम हाउस होता है। तो ऊपर वाले छत में, ऊपर वाले फ्लोर में कौन रह रही है, फीमेल रह रही है। देखिए फीमेल बिल्कुल ऐसी चौड़ी सी लग रही है, मेगा, ठीक है, मेगा है, और जो मेल है वो बिल्कुल पतला दुबला सा, हाँ, इस तरह से। ये क्या है, माइक्रो। तो ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, आपका मेल कोन का डायग्राम है। तो एक एक अगर हम इसको लें तो इसके अंदर क्या बन रहे हैं, बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, माइक्रो स्पोर बन रहे हैं। ओके, माइक्रो स्पोर बन रहे हैं, और इसके अंदर, ठीक है, ये क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया है। और इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें क्या बनेगा भाई, मदर सेल बनेगी, ठीक है, मदर सेल बनेगी। एंड ये मदर सेल क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी, और ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, आगे चल के मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे, मतलब पॉलन बनाएंगे। जो पॉलन होता है, मेल गैमीट नहीं होता, ये मेल गैमीटोफाइट होता है, ठीक है, पॉलन बनाएंगे। तो इस जिम्नोस्पर्म से अब पॉलन बनने की शुरुआत हो गई। तो पॉलन बनेंगे। जो पॉलन है ये उड़कर, हवा के झोंके से उड़कर किसके पास जाएंगे, फीमेल के पास जाएंगे, और फीमेल के पास क्या डेवलप हुआ है, ओव्यूल डेवलप हुआ है, ठीक है, क्या डेवलप है, ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल के अंदर जाएंगे, ओव्यूल में क्या है, एग्स हैं, एग्स के साथ फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। पॉलन से क्या निकलेगा, डायरेक्ट पॉलन फ्यूज नहीं करेंगे, पॉलन से क्या निकलेगा, पॉलन उड़कर जाएंगे, और पॉलन जब ओव्यूल के पास पहुंचेंगे तो वहां क्या रिलीज करेंगे, अपने गैमीट रिलीज करेंगे, ठीक है, गैमीट रिलीज करेंगे। और वो गैमीट क्या है, स्पर्म है। इस गैमीट को क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्म रिलीज करेंगे, और ये स्पर्म अब एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, एंड देन फिर वो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन फिर वो सीड में डेवलप हो जाएगा। ओके, तो मोनोइसियस होते हैं आपके पाइनस, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, एंड डाइएशियस होते हैं आपके साइकस क्या होते हैं, डाइएशियस। तो साइकस में आपको एक ही प्लांट में मेल फीमेल देखने को नहीं मिलेगा, एक प्लांट इधर रहेगी जिसमें मेल होगा, दूसरा प्लांट दूसरी तरफ होगा जिसमें फीमेल होगा। तो मेल का पॉलन उड़कर जाएगा फीमेल के प्लांट तक, तो वहां जो है मेल थोड़ा ज्यादा जतन करता है। यहाँ तो एक ही फ्लोर में रह रहे हैं ना, एक ही में ऊपर नीचे रह रहे हैं, ऊपर फीमेल रह रही है, नीचे मेल रह रहा है। उसमें क्या होता है, अलग अलग घर है भाई, तो मेल को थोड़ा ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है।
ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आपको समझना है। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में हमने क्या देखा कि स्पोर निकले, स्पोर निकलने के बाद भाई एक अलग से गैमीटोफाइट बना लिया अपना, एक अलग सा आशियाना बना लिया गैमीटोफाइट, उसमें थैलस टाइप का बना लिया और थैलस में मेल फीमेल ग्रो हो रहे हैं। मतलब हाँ भाई ऐश है, ग्रो हो गए, माँ बाप ने बच्चे पैदा कर दिए, बस छोड़ दिया, हाँ चलो जाओ तुम लोग अपना ग्रो हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बड़े लोग, ठीक है, बड़े लोग, अब प्रोटेक्शन मिल रही है फीमेल को, प्रोटेक्शन मिल रही है फीमेल को, बोला जा रहा है चुपचाप घर के अंदर रहो, तुमको कहीं नहीं जाना है। मेल आएगा, मेल का गैमेट बनेगा, ठीक है, मेल भी बिल्कुल तैयार हो रहा है, पॉलन ग्रेन तक वो डेवलप होगा प्लांट में ही, स्पोर बन के ऐसे ही खुला निकल नहीं जाएगा, वो डेवलप होगा एंड देन फिर वो निकल करके आएगा, ठीक है। पॉलन जब वो बन जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा बन जाएगा, पॉलन जब वो बन जाएगा तो पॉलन उड़ के आएगा और फिर फीमेल के पास आएगा एंड फीमेल के साथ फ्यूज करेगा। और वो फीमेल जो है, और फीमेल और मेल जो है एक फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस अभी नहीं जी रहे हैं कि मतलब स्पोर बना, माइक्रोस्पोर बना और वो प्लांट से अलग हो गया और एक अलग आशियाना बना लिया, कोई थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, उसी में ग्रो हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वहीं पे ग्रो होंगे एडल्ट होने तक, जब तक प्यूबर्टी वगैरह नहीं आ जाती, जब तक सारे गैमिट्स वगैरह नहीं बन जाते, वो प्लांट से ही जुड़े रहेंगे, प्लांट से ही जुड़े रहेंगे। मेल भाई पॉलन ग्रेन बन के आएगा, अपने गैमेट को रिलीज करेगा फीमेल के पास और फीमेल जुड़ी हुई है प्लांट से ही, एंड देन फिर उसमें जब सीड वीड बन जाएगा तब जाके वो अलग होंगे, ठीक है, तब वो सीड नीचे गिरेगा एंड देन फिर वो नया प्लांट बनेगा। समझ गए? तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसमें कोई प्रोथैलस या प्रोटोनेमा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर भाई रहेंगे, ठीक है, रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन द एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की ओपनिंग के पास आएगा, ठीक है। एंड द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब क्या लेकर के आएगा, अपने साथ मेल गैमेट लेकर के आएगा और वो ओव्यूल के अंदर उसको डालेगा एंड देन फिर वो एक साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट डेवलप होगा एंड ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड, ठीक है। दीज सीड आर नॉट कवर्ड, ये सीड को आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंजियोस्पर्म हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म को पूरा मैं कवर कराऊंगी आपके क्लास 12 का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ओके, सो आई होप कि ये लेक्चर आपको फ्रूटफुल रहा हो एंड सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। एंड ये वाला भी, ये जो डायग्राम है इसकी लेबलिंग भी आप पढ़ लीजिएगा, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये आपका जो है ये क्या है, जिंको है, ये क्या है, जिंको है एंड दिस इज द ड्वार्फ शूट, दिस इज द लॉन्ग शूट एंड दीज आर द सीड्स। ये आपको देखने को खुले में सीड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये आपका साइकस है, ये आपका पाइनस है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो मस्ट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल so that I can continue this type of videos. Bye bye.